राधे राधे आप सभी को। हम गणेश सिंह ठाकुर। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें जो गणेश सिंह ठाकुर जी से है, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। कई लोगों को मानना है सनातन लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, पत्थर भी बहुत तरह के होते हैं। हमारे धरती पे बहुत ही तरह के होते हैं। एक सर फोड़ने वाला पत्थर होता है, एक मकान बनाने वाला पत्थर होता है, हीरा भी एक पत्थर होता है, पारस भी एक पत्थर होता है। लेकिन महत्व है, सबका अलग अलग महत्व है। सब एक तो नहीं, सबका महत्व अलग अलग है। तो हम कौन से पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, जरा बताएं वो लोग जो लोग हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं। जब किसी पत्थर पे प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान का आवाहन होता है, तो वो सिर्फ पत्थर ही नहीं रह जाता, वो ईश्वरीय रूप बन जाता है। वो ईश्वर के ही समान हो जाते हैं। फिर उसमें तनिक भी अंतर नहीं होता है, तनिक भी नहीं होता है। फिर वो पत्थर भोग भी लगाते हैं, वो पत्थर सुनते भी हैं, वो पत्थर बात भी करते हैं, वो पत्थर दुख भी दूर करते हैं, वो पत्थर पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं। वो सिर्फ पत्थर नहीं, जो पत्थर मान लिया हमने पत्थर की पूजा किया, हम पत्थर की पूजा किया, पत्थर को हमने सम्मान दिया, मंदिर बनाए, लेकिन वो पत्थर नहीं रहता, वो ईश्वरीय ही बन जाता है। वो हर एक जो लोग धर्म करते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उन्हें पता होता है, उनको अनुभव होता है, वो दूसरों को अनुभव नहीं हो सकता है। ईश्वरीय शक्ति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर की कृपा होना अति आवश्यक है आपकी जिंदगी में, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा किसी को दे सकते हैं। बहुत जरूरी है ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करना, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना। वही समरासुर जिसने सुमेरु पर्वत को उठा लिया, वही रावण जो कैलाश पर्वत को उठा लिया, वही रावण समरासुर सीता के स्वयंवर में जाकर शिव के धनुष को उठा नहीं सका। जो सुमेरु ऐसे पर्वत को उठा ले, जो कैलाश ऐसे पर्वत को उठा ले, जो धनुष छोटी सी धनुष उठा ना सका, वो क्या है? ईश्वर के जब तक कृपा ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन आप प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त तो ईश्वरीय कृपा से ही हो सकता है। आप कोशिश कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जब तक ईश्वरीय कृपा आप पे ना हो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख हैं वो लोग जो ईश्वर से दूर होते हैं, ईश्वर को समझ नहीं पाते हैं। कई लोग कहते हैं पूजा पाठ मूर्खों का काम है, इनके पास काम नहीं है, उन लोगों का काम है, बेरोजगारों का काम है, निकम्मों का काम है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस पूजा पाठ चालाकों का काम है, कोई मूर्ख का काम नहीं है।
ये जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है मेरे प्यारे। 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला है। किस लिए मिला है? आप बहुत बड़ा पद हासिल कर लें, इसके लिए नहीं मिला है। पद पर एक बच्चा नर्सरी पढ़ता है, LKG UKG 1 to 5 एजुकेटेड होते हैं, फिर वो जॉब शॉप करते हैं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई कुछ भी बने, जज बने, कुछ भी बने, IAS IPS कुछ भी बने। लेकिन इसके बाद उसी IPS से कहा जाए फिर आप नर्सरी में पढ़ो, UKG पढ़ो, तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा। वो ऐसा नहीं कर सकते, वो घटे का सौदा नहीं कर सकते, फिर उसमें नहीं जा सकते। सोचिए जब एक IAS IPS 20 साल 25 साल कोशिश करके कोई जॉब कोई शॉप पकड़ लेते हैं, इसके बाद फिर वो नर्सरी में नहीं जाना चाहते, तो 84 लाख योनियों के बाद आप फिर उसी योनि में जाना चाहते हैं, कुत्ता बिलाए सुअर बनना चाहते हैं। कहाँ की चालाकी है मेरे प्यारे। हमें नहीं लगती कि ये कोई चालाक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ये मूर्खों का ही काम है। चालाक व्यक्ति तो ईश्वर प्राप्त करता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। कई बार आपने देखा होगा, कहते हैं मंदिर के अंदर भिखारियों को आने नहीं दिया जाता, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो। लेकिन वो भूल जाते हैं वो सीढ़ियां, मंदिर की सीढ़ियां ही उनका आधार है। कितने लोग, कितने भिखारी आज भी मंदिर में ही गुजारा कर रहे हैं। अगर आपके मकान के सामने कोई भिखारी बैठ जाए, आप बैठने नहीं देंगे, हकीकत यही। लेकिन वो भिखारी के आधार सीढ़ियां ही हैं। आज कितने मंदिर में भंडारे चलते हैं, वहां क्या भिखारी नहीं खाते? ये सब सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। जबकि जो लोग मूवी में बोलते हैं, सीरियल्स में बोलते हैं, वो लोग भिखारी के निकट भी नहीं भटकते, बड़े बड़े लोगों को टाइम तक नहीं देते हैं, षड्यंत्र करते हैं लोग। सनातन धर्म बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो भक्षति भक्षता। हमने देख लिया अपने आंखों से। बॉलीवुड वालों ने बहुत ही हमारे धर्म को मजाक उड़ाया, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया, साधु संतों का मजाक उड़ाया, जो आप देख सकते हैं क्या हाल हो चुका है बॉलीवुड वालों का। कई बार लगता है साधु संत बनना बड़ा आसान है, लेकिन गलत फहमी है आपकी, बहुत बड़ा गलत फहमी में जी रहे हैं आप। आपसे अगर 1 घंटा मांग लेना, 1 घंटा में टाइम दे दो, आप कहोगे आई डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है। आप फ्री हैं, फिर भी आप किसी को टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। आप एक दिन किसी को टाइम नहीं दे सकते, 2 दिन नहीं दे सकते, 4 दिन नहीं देते, और साधु संत अपना जीवन, अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देते। सोचिए कितना बड़ा त्याग है, कोई साधारण त्याग नहीं है। हमें भूलना नहीं चाहिए उस त्याग को जो
साधु संतों ने किया है, कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग गलत हैं, लेकिन सब तो नहीं। हर 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 जगह हर व्यक्ति गलत नहीं होता। आज कितने गलत केसेस आ रहे हैं, इसका परिणाम क्या है कि हमने गलत चीज़ों को शेयर किए, फैलाया अपने समाज में और अच्छाइयों को हमने दबाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि आज बुराइयां उभर कर आ रही है और आएगी ही आगे। हम अच्छाइयों से ज़्यादा बुराइयां शेयर करते हैं। इसी का कारण है कि आज समाज में सिर्फ बुराई फैल चुका है। राधे राधे आप सभी को। हम फिर मिलेंगे।